हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम मैथ्स 4 की यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने कवर किए हैं पूरे फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक्स प्लस PYQ 3 साल के जो भी अब तक क्वेश्चन आए वो सारे सॉल्व किए हैं। हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो ऑरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर लैग्रेंजेस इक्वेशन, चारपिट इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये सारे टॉपिक कवर्स किए हैं और जिन जिन टॉपिक्स से पिछले 3 साल के पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमने उन्हें भी कवर किया है। आप बस इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको यूनिट पूरे अच्छे से आ जाएगी। तो यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसा कि आप जानते हैं वर्ड पार्शियल का मीन्स क्या होता है? पार्शियल का मीन्स होता है नॉट कंप्लीट। जो भी इनकम्प्लीट इक्वेशंस है वो जो भी इनकम्प्लीट इक्वेशंस होगी उनको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या आता है? ऑरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्ड ही बताते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हो वो होता है इंडिपेंडेंट। अब जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल ले लिया है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब हम इसमें देख के बता सकते हैं कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y जो है डिपेंड कर रहा है x पे। जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे उस तरीके से y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम y इक्वल टू एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे इट मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। जब भी हम फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो उसमें हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका एक बार हुआ है, डबल डैश होगा तो इसका 2 बार हुआ है। इस तरीके से अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनरी इक्वेशन। अब हमारी मेनली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कोई भी इक्वेशन के अंदर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, तो इसके अंदर क्या है? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 3 भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। एक से ज़्यादा होने चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें कुछ नोटेशंस होते हैं जैसे z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। अगर हम z का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में वो p होगा, y के में करेंगे वो q होगा। 2 बार डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर होगा वो r होगा। एक बार x के में एक बार y में तो उसको हम s बोलेंगे। डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर उसको हम t बोलेंगे। अब इसके बाद इसकी कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर हमारा क्या होता है? ऑर्डर होता है हमारे किसी भी इक्वेशन में कितनी बार कितने मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव हुआ है वो होता है उसका ऑर्डर, और उसी की पावर को हम देखते हैं उसको बोलते हैं हम डिग्री। अब जैसे हम टेकिंग एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल देते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ तो हुआ है डिफ्रेंशिएशन 2 बार, यहाँ हुआ है 1 बार, तो हमें मैक्सिमम टाइम देखना है। मैक्सिमम टाइम कितने बार हुआ है? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2। अब जिसका जो ऑर्डर है उसकी ही हम पावर देखेंगे। इसकी पावर क्या है? 1। तो डिग्री क्या हो गई हमारी? 1। ऑर्डर क्या हो गया हमारा? 2। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब इक्वल टू 2x डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितने हुआ? 3। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका? 3। और उसी की ही डिग्री देखेंगे, उसकी डिग्री क्या है? 1। तो उसकी डिग्री क्या हो गई? 1। अब जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई की पावर 1/2। हमें इसका ऑर्डर और डिग्री बताना। हम इसका ऑर्डर और डिग्री बेसिकली फ्रैक्शन में नहीं बताते। जैसे इसकी पावर फ्रैक्शन में तो हम इसका डायरेक्ट ऑर्डर और डिग्री नहीं बता सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे? अगर हम इसकी पावर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की पावर 2 इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई की पावर 1। या तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, आप इस तरीके से समझो कि बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दी 2 की, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ बचा 1 और यहाँ हो गई तो यहाँ ये हो गया 2। तब हम इसे देख के बता सकते हैं मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितना है? 2। ऑर्डर
और उसी की पावर देखेंगे, उसकी पावर कितना है 2, तो डिग्री भी कितनी हो गई 2। तो ऑर्डर और डिग्री का यही कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद आता है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर के लिए हमारी कुछ कंडीशंस है कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कब बोलेंगे। लीनियर कब बोलेंगे, पहला क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल डेरिवेटिव अकर इन 1 डिग्री। सारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उनके डेरिवेटिव की सबकी डिग्री क्या हो 1। दूसरा क्या है, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव अगर कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन लीनियर। अब जैसे हमारे पास पहले एग्जांपल हमने लिया है डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। अब हम इसमें देखेंगे कि सबकी डिग्री कितनी है 1। डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है तो जेड की डिग्री 1 है और उसके दोनों डेरिवेटिव की डिग्री क्या है 1, तो इसलिए क्या हो गया लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकंड में हम देखेंगे, सेकंड तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, तो लीनियर डिग्री है ही नहीं, 1 डिग्री है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। अब थर्ड वाले आप केस में देखेंगे, थर्ड वाले केस में क्या है हमारा जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स। अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी मल्टीप्लाई हो रही है उसके डिफरेंशिएशन के साथ, तो इसका मतलब क्या है, इसकी डिग्री तो 1 है लेकिन ये सेकंड रूल पे फेल हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई हुई है इसके डेरिवेटिव के साथ, तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं, इसका मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने क्लासिफाई किया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 में, लीनियर इक्वेशन, सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर। पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 इज सेड टू बी लीनियर। उसे हम लीनियर कब बोलेंगे, वो लीनियर होगी पी और क्यू में एंड जेड, पी क्यू जेड में वो क्या होगी लीनियर, का मतलब पी क्यू जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, उसकी पावर क्या होनी चाहिए 1, तो वो क्या होगी लीनियर इक्वेशन। अब जैसे p प्लस क्यू इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई, पी क्यू जेड की पावर क्या है तीनों की 1 1 1, तो इसका मतलब क्या है ये लीनियर इक्वेशन। सेमी लीनियर इक्वेशन क्या कहती है, सेमी लीनियर इक्वेशन ये कहती है कि वो किस में होना चाहिए, जो भी हमारी इक्वेशन है वो पी क्यू में तो लीनियर होनी चाहिए और उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, ये पी एक्स कॉमा वाई पी प्लस कैपिटल क्यू एक्स वाई क्यू इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। मतलब यहाँ दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए वो एक्स वाई के फंक्शन होने चाहिए और राइट में एक्स वाई जेड तीनों के होने चाहिए और वो पी और क्यू में लीनियर होनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे हम पी और क्यू में लीनियर है और ये फॉलो भी कर रहा है इस फॉर्म को, तो ये क्या होगी सेमी लीनियर। थर्ड आता है हमारा क्वासी लीनियर। क्वासी लीनियर क्या होता है, क्वासी लीनियर भी सेम होता है हमारा सेमी लीनियर की तरह। ये भी ये कहता है पी और क्यू में वो लीनियर हो लेकिन उसकी फॉर्म क्या हो। इसमें क्या था लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई आ सकते हैं, इसमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई जेड तीनों आ सकते हैं, राइट हैंड साइड भी एक्स वाई जेड तीनों आ सकते हैं। जरूरी नहीं है तीनों है, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है, एक्स वाई आ सकता है, एक्स जेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे हमने इसके एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर जेड पी प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो ये क्या है क्वासी लीनियर। क्यों, क्योंकि यहाँ इसमें एक्स वाई जेड तीनों का कॉम्बिनेशन लेफ्ट साइड भी, तीनों का कॉम्बिनेशन राइट साइड भी। जरूरी नहीं है यहाँ जेड हो ना हो, लेकिन ये पूरे इस फॉर्म में है तो ये क्या है क्वासी लीनियर। अब क्वासी लीनियर ये भी है कि पी और क्यू में क्या होनी चाहिए लीनियर, पी और क्यू की पावर क्या है 1, तो ये क्या है लीनियर। अब हमारा क्या होता है लैग्रेंजेस इक्वेशन। लैग्रेंजेस इक्वेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे पिछले 3 साल में तीनों बार ही पूछा गया 10 नंबर में। पहले हमें पता होना चाहिए लैग्रेंजेस इक्वेशन किस इक्वेशन पे अप्लाई होते हैं, वो होते हैं क्वासी लीनियर इक्वेशन पे। जो मैंने अभी आपको बताई है क्वासी लीनियर, ये इन इक्वेशन पे लैग्रेंजेस इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके जस्ट कुछ रूल्स होते हैं। पहला क्या होता है कि हमारे जो भी गिवन इक्वेशन होगी वो कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर इस फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा क्या होता है एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, डी एक्स अपॉन कैपिटल पी डी वाई अपॉन क्यू, जो ये वाला क्यू है ये इसके अपन में डी जेड अपॉन आर, जो राइट हैंड साइड में वो आ जाएगा डी जेड के अपन में। फिर हमें 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनाने होते हैं 2 फ्रैक्शन लेके। अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी आपको जब समझ आएगा। इसे कुछ जर्नल सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 3 वे। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे उससे आपको समझ आएगा कि हम किस तरीके से करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया है p प्लस 3q इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है लैग्रेंजेस के ऊपर। इसमें ये ऐसा टाइप है लैग्रेंजेस का जिसमें आप पहला सॉल्यूशन तो बहुत इजीली नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड करेगा कैसे। अब पहला हमारे स्टेप 1 क्या होता है,
स्टेप 1 होता है कि हमारा देखना कि हाँ ये उस इक्वेशन में है या नहीं। कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R, यहाँ है तो हम इसमें कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। अब हम इसमें कैपिटल P की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगी, जो स्मॉल p का कॉफिशिएंट होगा वो क्या है 1, कैपिटल Q की 3, R की वैल्यू क्या होगी 5z प्लस 10y माइनस 3x। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेप 2 में क्या बनाने होते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने होते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहते हैं, dx के अपॉन में लिखेंगे हम p, dy के अपॉन में लिखेंगे q, dz के अपॉन में लिखेंगे r। आप वर्किंग रूल देखते रहिए कि वर्किंग रूल यही कहता है, पहला ये है, सेकंड रूल क्या कहता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। अब हमें बस इसमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी होती है। तो क्या अगर dz के अपॉन में 1, dy के अपॉन में 3, dz के अपॉन में 5z प्लस 10y माइनस 3x। अब हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे। हमें फर्स्ट और सेकंड को हम इसमें क्या रखना होता है, किसी को इक्वल रख के हमें कोई भी सॉल्यूशन निकालना होता है। हाँ हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वल रखेंगे तो हमें कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। अब हमने फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखा, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम फर्स्ट और सेकंड को रखेंगे तो dx इक्वल टू dy अपॉन 3, सिंपल। अब हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आपको याद रखना है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dy का क्या होता है y। ये कुछ इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए। dx का क्या हो गया x, 1/3 हमारा कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, dy का हो गया y, तो 3x इक्वल टू वाई प्लस C1। C1 क्यों, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे आपको पता होगा, आपने 12th में भी किया होगा कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं कोई कांस्टेंट को ऐड करते हैं, तो यहाँ से अगर हम C1 की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 3x आएगी। अब ये हो गया हमारा C1, जो हमारा पहला आएगा, जो C1 आएगा उसको हम बोलेंगे u, हमारी u की वैल्यू हो गई। हमें v निकालना है। अब हम v कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है y माइनस 3x हमारा r में भी है, तो हमें पता चल गया कि डिपेंड कर रहा है, कि हमारा सेकंड सॉल्यूशन फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम किसी भी इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं। अब हमने क्या करा, टेक फर्स्ट और थर्ड ले ली, फर्स्ट एंड थर्ड ले ली। अब फर्स्ट और थर्ड हमने ली तो फिर हमारे कैसे हुआ, dx इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस 3x की जगह क्या रख सकते हैं हम, C1। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बहुत ईजिली ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। क्या है हमारा इंटीग्रेशन, dx इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10C1, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपको पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। अब आपको पता होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, log x। और अगर वो x नहीं है तो जिसको आप x एज्यूम कर रहे हैं तो उसका अपॉन में आप डेरिवेटिव करेंगे। जैसे 1/x का क्या होगा, log 5z प्लस 10C1, यहाँ जो C1 है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। 10C1 यहाँ पूरे कॉन्स्टेंट है। अपॉन में हमने x इसको माने, ये x था नहीं, हमने x इसको एज्यूम करा, तो अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, z के। z के रेस्पेक्ट में होगा 1 इंटू 5, कॉन्स्टेंट का हमेशा 0 होता है, तो क्या हो गया। अब हमें क्या पता है, हमें क्या होता है, कांस्टेंट ऐड करना होता है। अब हमें अपॉन में 5 है तो हम क्या करेंगे, C2 अपॉन 5। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि इजीली सिंप्लीफाई कर सके। यहाँ हमने 5 एलसीएम ले लिया, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 5x इक्वल टू लॉग 5z प्लस 10C1 प्लस C2, तो 5x माइनस लॉग 5z प्लस 10C1 इक्वल टू C2। ये C2 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ C1 की हम वैल्यू रख सकते हैं। C1 की वैल्यू क्या आई थी, y माइनस 3x, यहाँ रख सकते हैं 5z प्लस 10y माइनस 3x, y माइनस 3x इक्वल टू C2। अब आपकी C1 और C2 की दोनों वैल्यू होगी। पहले को हमने u माने, इसको हम क्या मानेंगे, v। अब आपका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, आप जब एट द एंड आंसर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, फाई u कॉमा v इक्वल टू 0। फाई आपका u क्या है, y माइनस 3x फर्स्ट आंसर जो u है। आपका v क्या है, 5x माइनस लॉग 5z प्लस 10y माइनस 3x, ये आपका है आंसर। ये बेसिकली इसका पूरा वर्किंग रूल है लैग्रेंजेस इक्वेशन का, कि किस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इसका टाइप था, ये क्या टाइप था कि पहला सॉल्यूशन तो हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट पे डिपेंड करता है। अब हमारा इसका टाइप एक आता है टाइप 3।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यू इक्वल टू जेड एक्स माइनस वाई। ये AK2 2020-21 में आया हुआ क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आया हुआ है। तो ये आपको लैग्रेंजेस इक्वेशन से सॉल्व करना है। या तो वो आपको बोलेगा कि लैग्रेंजेस इक्वेशन से आप सॉल्व करो, या आपको खुद से एज्यूम, आपको खुद से देखना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर ये इस इक्वेशन में गिवन है कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R, तो आप इसकी फॉर्म को देख के समझ जाइए कि लैग्रेंजेस इक्वेशन की फॉर्म है, ये उससे सॉल्व होगा। इसीलिए आपको इसका ये पहला स्टेप ये है कि ये इस फॉर्म में होना चाहिए। जो भी इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो वो बेसिकली किससे सॉल्व होगा, लैग्रेंजेस इक्वेशन से। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं क्या है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अब हमें पहले देखना है कि हाँ क्या ये लैग्रेंजेस इक्वेशन की फॉर्म में है। तो हम उसे फॉर्म से कंपेयर करते हैं, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। अब आप इससे कंपेयर करके कैपिटल P की वैल्यू बताइए क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स। कैपिटल R की वैल्यू होगी जेड इंटू एक्स माइनस वाई। स्टेप फर्स्ट आपका कंप्लीट हो, स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व कीजिए। स्टेप टू क्या कहता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहते हैं, dx की अपॉन में p आएगा, dy के अपॉन में कैपिटल Q एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और dz के अपॉन में क्या आएगा, कैपिटल R की वैल्यू। अब भी आगे, अब हमें पता है अगर हम इसे इक्वल रखेंगे, जैसे कि हमारा प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसमें हमें इक्वल रख के फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख के हमें कुछ मिल रहा था। यहाँ हम अगर आप किसी को भी इक्वल रखेंगे तो यहाँ आपको कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, अब हम इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को भी इक्वल रखेंगे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब हमें ये इसका मतलब ये केस 3 का क्वेश्चन है। केस 3 का अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमें जो नीचे वाले जो होते हैं डिनोमिनेटर में, हमें इसे क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। मतलब तीनों को dx dy dz को हम प्लस करें या कुछ माइनस करें कि डिनोमिनेटर में 0 बन जाए। तो dx माइनस dy माइनस dz अगर हम करेंगे तो नीचे हमारा क्या बन जाएगा, 0। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने प्लस किया माइनस किया, वो आपको करके देखना पड़ेगा कि हम प्लस करें माइनस करें या क्या करें कि जिसकी वजह से नीचे 0 बन जाए। वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको पता चलता रहेगा। अब जैसे कि dx माइनस dy माइनस dz, अब हम देख लेते हैं कि 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। तो dx की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, माइनस कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स, माइनस कर रहे हैं जेड एक्स माइनस जेड वाई। अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, सिंपल। अब जहाँ पे भी माइनस होता है ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई। ये किस लिए क्यों साइन चेंज है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस है। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड जेड एक्स। तो बेसिकली 0 बन रहा है, तो हमें पता चल गया हमने सही किया। तो अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन है। dx का इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो dx का इंटीग्रेशन x dy का y माइनस जेड इक्वल टू c1। तो हमारा पहला आंसर आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, u हमारा आ गया। हमारा सेकंड क्या है, हमें v फाइंड करना है। तो v हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब हमारे नीचे 0 बन गया। सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि नीचे हमें 0 बनाना है, तो हम क्या प्लस करें क्या माइनस करें ताकि ये 0 बन सके। अब हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें देखना है कि सेकेंड हम मेथड क्या अप्लाई करें। अब हम कुछ मल्टीप्लाई करें कुछ प्लस करें कुछ माइनस करें ताकि इसका आंसर दूसरा में मिल सके। तो हमने क्या किया इसमें, आप देखें यहाँ तक ये सॉल्व हुआ हुआ ये क्वेश्चन, x माइनस वाई माइनस जेड c1 हो गया। अब हमने क्या किया है, सेकंड को फाइंड करने में x की मल्टीप्लाई करी है फर्स्ट में, y की मल्टीप्लाई करी है सेकंड में, इक्वल रख दिया थर्ड वाले के dz के। अब हमें कैसे पता चला कि हमें थर्ड के इक्वल रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आपको किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई dx में करी, y की मल्टीप्लाई dy में करेगी। तो हम x की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, y की मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं क्या बनता है। x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x की मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड में,
माइनस वाई के मल्टीप्लाई करने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स में, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई डी वाई एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, ये हो गया माइनस, पहले वाई के मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस जेड एक्स वाई इक्वल टू डी जेड अपन जेड इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, बार माइनस है तो अंदर के साइन सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड एक्स वाई, तो प्लस का जेड एक्स वाई माइनस का जेड एक्स वाई ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें कुछ दिख रहा है कि हाँ इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से वाई कॉमन आ जाएगा, तो देखते हैं कॉमन लेके कुछ बनता है या नहीं बनता है। तो हमारा क्या हुआ, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, हमने एक्स कॉमन लिया, हमने जैसे ही यहाँ से इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा एक्स माइनस वाई, प्लस वाई कॉमन लेंगे। अब देखिए आपने इन दोनों में से वाई कॉमन लिया, वाई कॉमन लिया तो क्या बचा वाई माइनस एक्स, क्या लिया वाई माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड इंटू जेड इंटू एक्स माइनस वाई। अब हमें एक्स माइनस वाई चाहिए, यहाँ है वाई माइनस एक्स, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, माइनस का वाई स्क्वायर हो जाए क्योंकि हमने यहाँ इन दोनों में से क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया, डी जेड इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, दोनों में से कॉमन आ जाए क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, अब हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब हमें देखना है कि डी जेड अपॉन जेड का, तो इजीली हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स होता है, तो 1 अपॉन जेड का लॉग जेड हो जाएगा। अब हमें इसका किस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अगर हमें ये देखना होता है जब भी ऐसा कुछ भी बने कि किसी का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट तो नहीं है, हाँ है, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अगर हम टी लेट कर लें, इसका डेरिवेटिव करें 2x dx माइनस 2y dy इक्वल टू डी टी, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x dx माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से डी टी अपॉन टू, तो डी टी अपॉन टू यहाँ हम रख देंगे डी टी अपॉन टू, और अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमने क्या लेट किया टी, डी जेड अपॉन जेड। अब तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन टी का लॉग टी इक्वल टू लॉग जेड प्लस, अब जैसे हमारी इंटीग्रेशन हो गया अब हमें ऐड करना हो तो कोई भी कांस्टेंट, तो हम इसमें क्या कांस्टेंट ऐड करेंगे, हमने करा 1 अपॉन टू लॉग सी टू, 1 अपॉन टू हमने किस लिए ऐड किया क्योंकि 1 अपॉन टू इधर भी है, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी हो जाएगा, तो ये हम क्या मानेंगे, हमें किस लिए माना ताकि हम इजीली से सॉल्व कर सके। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या बचा लॉग टी इक्वल टू लॉग जेड प्लस लॉग सी टू। अब हमें क्या करा लॉग टी को इधर लेके चले गए, लॉग टी माइनस लॉग जेड इक्वल टू लॉग सी टू। अब बेसिकली आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होता है अगर दो चीज़ माइनस में लिखी होती हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन लिखा होता है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे लॉग टी अपॉन जेड इक्वल टू लॉग सी टू। अब बेसिकली जो भी दोनों साइड लॉग आता है तो हम इसे लॉग को ऐसे कट नहीं करते, आपको पता होना चाहिए कि लॉग हम इस तरीके से इसे कभी भी कट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं लॉग इन्वर्स की, ताकि लॉग इन्वर्स इंटू लॉग 1 बन जाता है। तो इस तरीके से हम इसमें मल्टीप्लाई करके दिखाते नहीं हैं कि ऐसे हुआ है, बस ये इसका हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये कट हुआ है। तो हम इसे ऐसे काटना नहीं है, हमें पता है कि हमने क्या करें बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई बाय लॉग इन्वर्स की। तो ये क्या बचा हमारा टी अपॉन जेड इक्वल टू सी टू। अब टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, इसको क्या मान लेंगे वी। अब हमें क्या पता है फाइव यू कॉमा वी इक्वल टू 0। अब फाइव यू क्या है हमारा x माइनस वाई माइनस जेड, और v क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू 0। तो ये हमारा बेसिकली हमारी ये सॉल्यूशन हो गया लैग्रेंज का सेकंड क्वेश्चन, जो अभी ये ए के ट्यूब में आया हुआ क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ जो ए के ट्यूब में आया हुआ है, वो 21-22 में आया हुआ है। ये हमारा क्या कहाँ आया हुआ था 20-21 में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ वो 21-22 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, y प्लस जेड एक्स इंटू पी माइनस एक्स प्लस वाई जेड इंटू क्यू
इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये AKTU 21-22 में 10 मार्क्स में पूछा गया। इसमें मैं आपको C1 निकाल के मतलब U निकाल के दिखाता हूँ, आप V खुद निकालिएगा। पहले हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। अब हमें कैपिटल P की वैल्यू क्या है, y प्लस जेड एक्स, कैपिटल Q की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई जेड, और R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें पहले हमने कंपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप 2 क्या कहता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहते हैं, dx के अपॉन में कैपिटल P y प्लस जेड एक्स, dy के अपॉन में कैपिटल Q माइनस एक्स प्लस वाई जेड, डी जेड के अपॉन में एक्स स्क्वायर कैपिटल आर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बेसिकली हमारा पहला मेथड जब भी हमें इक्वल रख के नहीं मिलता होता तो हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर को किस तरीके से जीरो बनाएंगे। अब डिनोमिनेटर को जीरो बनाने के लिए कुछ इसमें मल्टीप्लाई करें या कुछ माइनस करें, कुछ प्लस करें। तो हमने क्या करा है, एक्स की मल्टीप्लाई करी फर्स्ट वाले में, y की मल्टीप्लाई करी दूसरे वाले में, माइनस कर दिया z डी जेड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको किस तरीके से पता चलेगा, ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कि हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। अब हम देखते हैं क्या ये जीरो बन भी रहा है या नहीं। तो हमने क्या करा, फर्स्ट में x की मल्टीप्लाई करी, एक्स वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर, माइनस y की मल्टीप्लाई करी, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऑफ z माइनस एक्स स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर ऑफ z। अब हम इसमें देखेंगे एक्स वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर z माइनस एक्स स्क्वायर z प्लस वाई स्क्वायर z। तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो क्या बनना, जीरो बनना। अब इसका बेसिकली बस हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स डी एक्स का आपको पता है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ क्या है, n की वैल्यू क्या है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 2 इक्वल टू में। तो हम क्या करेंगे, C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो सॉरी C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो हमारा पहला सॉल्यूशन निकल गया जिसको हम U बोलते हैं। अब आपको V खुद से निकालना है। V का मैं आपको आंसर बता देती हूँ, एक्स वाई प्लस जेड, इसका C2 का आंसर रहेगा जो आपका V आएगा। लास्ट में आप इसको लिख सकते हैं 5U, V, और U क्या आएगा हमारा, U ये है, V ये है, इक्वल टू 0। आपका ये आंसर आ जाएगा। या आप ट्राई करके देखें, अगर ये आपसे नहीं होता आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका आंसर प्रोवाइड करा दूँगी, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला हमारा लैग्रेंजेस मेथड होता है, दूसरा होता है हमारा चारपिट मेथड, जो कि हर बार बेसिकली पिछले 3 साल के पेपर में ज़्यादातर पूछा ही जाता है। इसके भी कुछ वर्किंग रूल हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप याद कर लीजिए। आप उनको याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम चारपिट मेथड का पहले जो उसके रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उनको समझ लेते हैं किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ चारपिट मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला गिवन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा उसे इस तरीके से फॉर्म में करना होगा। मैं एक चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी पी अपन, ये आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करने हैं। बेसिकली अगर ये आपको याद हो गया तो आप इजीली चारपिट मेथड का क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। पहले डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, डी पी डी क्यू डी जेड डी एक्स डी वाई, पहले इन सब में वैल्यू पुट करके आपको इन्हें निकालना है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है कि पी और क्यू में रिलेशन निकालना है। पी और क्यू में रिलेशन निकालने के बाद हमें उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होता है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब जैसे ही क्वेश्चन है चारपिट इक्वेशन का, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ जो AKTU 22-23 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है चारपिट मेथड से। तो ये 10 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गिवन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू क्या करना होता है, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट माननी होती है। अब जो भी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, हमें जैसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड चाहिए तो हम पहले इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स मतलब एक्स के एक्स में रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू पी आएगा, और कहीं एक्स है नहीं तो नहीं आएगा। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है, वाई है, यहाँ तो नहीं है वाई, तो यहाँ 0, ये कॉन्सेंट्रेट होगा, तो वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1, तो बचेगा क्यू, यहाँ वाई है ही नहीं, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड क्या पूरी इक्वेशन में है नहीं, तो जेड का क्या होगा 0। फिर डेल एफ अपॉन डेल पी का पी के रेस्पेक्ट में 1, तो बचेगा क्या एक्स, माइनस पी का पी के रेस्पेक्ट में 1 बचेगा क्यू। फिर डेल एफ अपॉन डेल क्यू फाइंड करेंगे, क्यू का क्यू के रेस्पेक्ट में होगा 1, तो बचेगा वाई, माइनस क्यू का क्यू के रेस्पेक्ट में बचेगा पी।
तो हमने सभी निकाल लिए। अब हमें जो भी हमारी इक्वेशन है उसमें रखना है। तो हमारी पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, पहले हम इसमें निकाल लेंगे। तो डी पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमारा क्या है पी, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या है 0, पी इंटू 0, तो हमारा क्या आएगा डी पी अपॉन पी, पहला आ गया। अब डी क्यू निकालेंगे, डी क्यू क्या होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हमने निकाल लिया, तो वो क्या है हमारे पास क्यू, तो क्यू प्लस क्यू इंटू 0, तो क्या आएगा डी क्यू अपॉन क्यू। ठीक है, अब हम थर्ड पे चलेंगे। तो हमारा थर्ड क्या होता है डी जेड क्या कहता है माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। तो डी जेड माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या है एक्स माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या है वाई माइनस पी, तो ये हमारी हो जाएगी डी जेड की वैल्यू। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, तो इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या है वाई माइनस पी। अब हमने ये निकाल लिया। अब निकालेंगे डेल वाई की वैल्यू, डी वाई क्या कहता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, तो डी वाई की वैल्यू क्या आएगी डी वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू क्या है हमारा वाई माइनस पी, वो सॉरी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस पी, यहाँ एक्स माइनस क्यू आएगा, एक्स माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वाई माइनस पी। ये हमने सारा स्टेप बाय स्टेप हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन से कर दिया। अब हमें क्या लेना है, अब हमें देखना है हमारा क्या आया है, डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी माइनस क्यू वाई माइनस पी इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस पी माइनस क्यू डी वाई अपॉन माइनस वाई माइनस पी। ये बेसिकली अब हमारा हो गया। अब हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे, इसको फोर्थ मान लेंगे और इसको फिफ्थ मान लेंगे। अब हमारा थर्ड इक्वेशन क्या कहता है कि हमें पी और क्यू में रिलेशन निकालना है किसी भी को भी इक्वल रखकर, जिसे हमें ईजिली रखे। अगर हम फर्स्ट और सेकंड लेते हैं तो हम इजीली पी और क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। अब हम क्या करेंगे इनका इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी पी का मैंने आपको बताया था 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, तो 1 अपॉन पी का क्या होगा लॉग पी इक्वल टू 1 अपॉन क्यू क्या होगा लॉग क्यू। अब हमें कोई भी हमें पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई भी कांस्टेंट को हम ऐड करते हैं, तो हम कांस्टेंट करेंगे लॉग ए। आप कुछ भी कर सकते हैं कि जगह सी बी कुछ भी, तो लॉग पी आपको पता होगा लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एम प्लस लॉग एन, अगर दो प्लस में है तो हम उन्हें मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन, तो यहाँ हम लिखेंगे लॉग क्यू इंटू ए। अब मैंने आपको पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लॉग को हम कैंसिल नहीं कर सकते, हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं एंटी लॉग की, जिसकी वजह से वो 1 हो जाता है। तो p इक्वल टू क्यू इंटू ए। अब हमारी p की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हमारा दूसरे स्टेप क्या होता है, इस स्टेप के बाद जब हम p की वैल्यू निकालते हैं हमेशा आपको कहाँ जाना होता है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है आपको यहाँ p की वैल्यू रखनी होती है। अब यहाँ p की वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए इंटू क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या क्यू की वैल्यू निकालनी होती है, तो ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर। तो क्यू से ए क्यू कैंसिल, तो ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू क्यू। अब आपकी क्यू की वैल्यू हो गई। अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन में क्यू और पी की वैल्यू हमेशा एक्स और वाई की टर्म में चाहिए होती है, तो ये तो आ गई। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे ताकि हमें पी की वैल्यू भी एक्स और वाई की टर्म में मिल जाए। तो क्या हो गया ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए एक्स प्लस वाई। अपने यहाँ तक कर लिया। अब ये समझिए आपका बिल्कुल क्वेश्चन कंप्लीट होने के लिए, तो हमारा बिल्कुल लास्ट में हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होता है। वो कहता है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब हम अपने जो भी वैल्यू आई है अब उसको रख देंगे। तो डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू क्या आई है हमारी, हम देखेंगे हमारी पी की वैल्यू क्या आई है ए एक्स प्लस वाई आई है, क्यू की वैल्यू क्या आई है ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। तो इनकी वैल्यू को रख देंगे। पी की वैल्यू क्या आई है ए एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए इंटू डी वाई। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपको इंटीग्रेशन करने के लिए देखना होगा कि हम इसमें इस डी जेड का तो बेसिकली बहुत इजीली हो जाएगा। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, ए एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिया हमने इन दोनों में से, तो हमारे इंटीग्रेशन के लिए क्या बचा डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन ए।
इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। अब डी जेड ठीक है, कोई बात नहीं। अब पूरे का इंटीग्रेशन करना है ना, ए एक्स प्लस वाई। अब हमने क्या करा, यहाँ एलसीएम ले लिया, तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ए डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन ए। अब ए की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, इधर ए डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई इंटू ए डी एक्स प्लस डी वाई। अब हमारे ये आ गया। इसका तो इंटीग्रेशन बेसिकली बहुत ईजी हो जाए, क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है, डी जेड का मैंने आपको बताया था जेड होगा। तब यहाँ हमें देखना है, यहाँ वही लेट वाला रूल है, अगर किसी का डेरिवेटिव तो प्रेजेंट नहीं है, इसका डेरिवेटिव ये है। अगर हम ए एक्स प्लस वाई को टी लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये प्रेजेंट है, तो लेट कर लेंगे हम ए एक्स प्लस वाई को टी। अब हम इसको टी लेट करेंगे तो ए ऐसे रहेगा, एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी टी। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा ए एक्स ए जेड इक्वल टू, इसको क्या लेट करा हमने टी, इसकी वैल्यू क्या है डी टी। तो टी का हम ऐसे करेंगे जैसे एक्स की पावर एन का करते हैं, एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस वन। अब हम टी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो टी का इंटीग्रेशन हम एक्स की पावर एन से ऐसे करेंगे, अगर हम तो इसकी पावर क्या है एन क्या है वन, तो टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं, तो यहाँ हमने ले लिया बी। अब टी की वैल्यू ले रख लेंगे, टी की वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी। सिंपली आंसर आ गया। अब आप देखेंगे, हाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है पूरा स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से ये होता है हमारा 4 बिट मेथड का। ये क्वेश्चन जो मैंने आपके कराया ये एकेटीयू में आया हुआ है 10 नंबर में, तो आप इसको एक बार खुद से करके देख लें। अब हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट हमारी दो आती हैं, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस वो होती हैं जिसमें हमारी सबकी पावर सेम होती है। जैसे आप देखेंगे इसमें सब डिफरेंशिएशन जो भी हुआ है पूरी इक्वेशन में डिग्री क्या है सबकी सेम, तो ये क्या है हमारा होमोजीनियस। और जिसमें भी हमारी कोई भी डिफरेंशिएशन कोई भी इक्वेशन है जिसकी डिग्री सेम नहीं होगी तो वो क्या होगा हमारा नॉन होमोजीनियस। तब हम इससे पढ़ने से पहले हमें सीएफ पता होनी चाहिए। सीएफ हम किस तरीके से निकालते हैं। सीएफ के फुल फॉर्म होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सीएफ के फुल फॉर्म होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तब हम इसके तीन केसेस होते हैं बेसिकली। फर्स्ट केस क्या होता है, अगर जो हमने रूट निकाले हैं वो अनइक्वल है। तीसरा क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तीसरा थर्ड जो केस है हमारा वो एक स्पेशल केस आता है। फोर्थ जो है वो हमारे लीनियर फैक्टर, जिसमें हमारे लीनियर फैक्टर आते हैं। अब हमारा जैसे कि बेसिकली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हम ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस 6 डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड। अब हमें इसे निकालना, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हमारे इसका रूल क्या होता है कि डी की जगह हम m रखते हैं और डी डैश की जगह हम 1 रखते हैं। तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 6 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर 1 है, तो 3 2 जा 6, तो m स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आएंगी, m की वैल्यू एक 3 आएगी और एक माइनस 2 आएगी। तो m की वैल्यू क्या आई हमारी, एक 3 आई और एक माइनस 2 आई। तो जब हमारे दोनों डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, दोनों फैक्टर हमारे डिफरेंट आते हैं, तो उस टाइम सी एफ क्या होता है, सी एफ क्या होता है f1 y प्लस m1 x प्लस f2 y प्लस m2 x। m1 और m2 क्या है जो हमारे फैक्टर आए हैं, तो इसका सी एफ क्या होगा, y प्लस m1 क्या है 3x प्लस f2 m2 क्या है y माइनस 2x। तो ये हमारा हो गया सी एफ बेसिकली। तो हमें पता होना चाहिए अगर हमारे डिस्टिंक्ट रूट आते हैं तो हमारे सी एफ का फॉर्मूला ये होता है, हमें याद होना चाहिए। ये कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि कोई भी इक्वेशन दे दी डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, आप इसका सीएफ बताइए। तो सीएफ को जब तक आपके फॉर्मूले नहीं पता होंगे आप सीएफ नहीं बता पाएंगे। अब हमारा दूसरा क्या आता है, पहला ही हमारा डिस्टिंक्ट रूट, अब हमारा इक्वल रूट आता है। अब वो भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि डी स्क्वायर माइनस 4 डी इंटू डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0 है। तो हम क्या रखेंगे, डी की जगह m रखेंगे, डी डैश की जगह 1 रखेंगे। तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो किसका होल स्क्वायर बना, m माइनस 2 का होल स्क्वायर बना। तो m की वैल्यू आ गई 2 और 2, दोनों इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, z इक्वल टू 5 y प्लस m1x प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे 5 y प्लस m1x। तो हमारे दो रूट हैं तो यहाँ x की अगर 3 होते हैं यहाँ x स्क्वायर 5 y प्लस m1x इस तरीके से होगा। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे y प्लस 2x प्लस x 5y प्लस 2x। तो हमारी क्या हो गया, ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब हमारे इक्वल रूट होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, डिस्टिंक्ट होंगे तो ये वाला लगता है। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिए। तो अब हम आगे चलते हैं।
अब हमारा क्या होता है, थर्ड होता है हमारे कि स्पेशल केस होता है जिसमें हमारे क्या होता है, जिसमें हमारे बेसिकली 0 0 आ जाते हैं। मतलब कोई भी, जैसे हमारी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी ये इक्वेशन है, तो हमने इसमें से क्या करा, डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ये इसका तो हम इजीली निकालेंगे, क्यों, डी प्लस डी डैश का हम इजीली निकालेंगे, डी की जगह एम रखेंगे, इसका जगह 1 रखेंगे, तो एक तो आ जाएगा -1। डी स्क्वायर है क्योंकि इसकी 2 बार, अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, डी स्क्वायर का हम 0 के इक्वल लिखेंगे, तो डी की 2 बार 0 वैल्यू आएंगी। तो ये कैसे होगा, तो ये इक्वल रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला y प्लस एम वन एक्स, वाई प्लस एम वन एक्स, एम वन क्या है 0, तो क्या आ जाएगा 5y1 5 1y प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 5 2। अब इसमें ऐसे रखेंगे m1 0 है तो y। अब मैं आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये है कि अगर हम डी का मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डी डैश का मतलब होता है y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो हम क्या है, जब हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x की मल्टीप्लाई करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y में मल्टीप्लाई करेंगे। आपका ये स्पेशल केस है, ये आप एक बार देख लेंगे। अब इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब केस 4 क्या होता है, हमारा कोई भी लीनियर फैक्टर होता है, हम उसे किस तरीके से उसका निकालेंगे। जैसे कि 2 लीनियर फैक्टर हमारे किस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए, तो हम उसका CF कैसे निकालेंगे, तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए, d माइनस एम डी डैश माइनस ए। इस फॉर्म में होगा तो उसका फॉर्मूला ये होगा, e की पावर ax f1y प्लस mx। जैसे हम इसके एक एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करा देती हूँ। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है d-1 और d डैश प्लस 1, d डैश प्लस 1। अब इसकी हमारी फॉर्म क्या है, अब इसकी फॉर्म ये कहती है कि कोई भी क्वेश्चन लीनियर d माइनस एम डी डैश माइनस ए अगर है तो उसका क्या होगा, e की पावर ax f1y प्लस mx, ये इसका होगा। तो हमने क्या किया, d-1, तो इसे हम अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, d-0 d डैश -1 और 0 प्लस d डैश प्लस 1। तो अब इसे हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, e की पावर ax क्या है, a से कंपेयर करेंगे, a क्या है -a को -1 से कंपेयर करेंगे तो क्या बचेगा, e की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू एक्स मतलब x f1 y प्लस m1x, m क्या है यहाँ, m क्या है यहाँ 0, m क्या है यहाँ 0, तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ f1 प्लस e की पावर। अब यहाँ इससे कंपेयर करेंगे -a इक्वल टू +1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो e की पावर -x f1 y प्लस m1x यहाँ माइनस, यहाँ देखें m1 किसके साथ है, d डैश के साथ, यहाँ d डैश के साथ क्या है +1, तो -m इक्वल टू +1, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1, तो -x, तो हो गया हमारा CF। देखो इसका CF यही आ रहा है। अब आपको CF के सारे केसेस समझ आ गए, आपको फॉर्मूले इन सबके याद करने की। केस 1 का अगर डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट इक्वल होंगे, रिपीटेड होंगे या लीनियर फैक्टर आएंगे तो हमारा क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जो आपको ये आपको खुद ट्राई करके देखने, एक बार इनका CF निकाल के आप खुद देखेंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन करा देती हूँ, तो 2022-23 में पूछा गया है 2 नंबर में। तो वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब आपको पता है डेल अपॉन डेल एक्स क्या होता है, डी, तो यहाँ क्या है डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी की जगह क्या रखना पड़ता है, m, तो m स्क्वायर और डी डैश की जगह 1, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक -1 आ जाएगी, +1 आ जाएगी, तो दोनों क्या आ गए हमारे डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगेगा, y प्लस एम एक्स प्लस वाई टू m2x, तो इसका फार्मूला लगाएंगे जो इक्वल टू में जब हमेशा 0 रहता है तो pi हमेशा क्या आएगा हमारा 0। ये क्वेश्चन हमारा जो मैंने अभी आपको बताया ये 22-23 में आया हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर में। अब मैं आपको बताती हूँ 10 नंबर में एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 21-22 में नॉन होमोजीनियस का, कि आप इसको सॉल्व कीजिए। अब इसके कुछ बेसिकली रूल होते हैं कि हमारा सब में pi अलग निकलेगा। हमारे ये रूल क्या कहता है कि अगर हमारे इक्वल टू में हम CF तो इजीली निकालेंगे, अगर हमारा pi जब हम निकालेंगे तो इक्वल टू में साइन हो, साइन ax प्लस बी हो या कोस हो, तो उसका वर्किंग रूल क्या कहता है। सबके वर्किंग रूल अलग है, तो हम इसका वर्किंग रूल समझेंगे, इसका एक क्वेश्चन करेंगे जो AKTU में आए। तो हमारा क्वेश्चन है ये, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, d माइनस डी डैश -1
डी माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू जेड इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। आप इसका CF इजीली निकालेंगे। CF मैंने आपको अभी बताया, जब भी कोई लीनियर फैक्टर होंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, e की पावर ax वाला, जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया था, e की पावर ax वाला। ये e की पावर ax f1y प्लस mx, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे। इनका CF, इसका CF अब क्या आएगा मैं आपको बता देती हूँ। इसका CF आएगा e की पावर, यहाँ -1 है तो x f1y प्लस x प्लस ई की पावर 2x f2y प्लस x। अगर आपको CF में कोई दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका CF इजीली निकल जाएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाला हुआ है। अब इसका PI में दिक्कत आई है। PI हमारा किस तरीके से निकलेगा, PI में हम जो भी हमें इक्वल टू में 5 इंटू क्या कहता है ये, कि इसका वर्किंग रूल क्या है कि PI निकालेंगे d इंटू डी डैश हो, जब उसके राइट साइड में साइन या कोस हो। तो उसमें हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे, डी इंटू डी डैश की जगह माइनस ए बी रखेंगे, डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखेंगे। ये ए बी हम कहाँ से निकालेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी वाई, जो उसके एंगल में गिवन होगा उसको कंपेयर करके। अब जैसे हमारे पास क्या गिवन है, डी माइनस डी डैश माइनस 1, डी माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू में क्या है साइन 2x प्लस 3y। अब हमें पता है, अभी हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है कि हमें डी स्क्वायर की वैल्यू पता है कि हम डी स्क्वायर की जगह रख सकते हैं डी डैश स्क्वायर, डी इंटू डी डैश। सिंपल डी की नहीं पता कि हम सिंपल डी की जगह क्या रख सकते हैं, तो हम इसमें बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा, ये देखिए आप मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, ये आ रहा है डी स्क्वायर माइनस 2 डी इंटू डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश प्लस 2, और ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है, यहाँ है साइन 2x प्लस 3y। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको बताया साइन ax प्लस बी वाई। तो साइन ax प्लस बी वाई को हम कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे साइन 2x प्लस 3y से। अब a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ 2 और b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ 3। अब हमें पता है हमें किसकी जगह क्या रखना होता है, हमें क्या पता है, मैंने आपको बताया डी स्क्वायर की जगह क्या रखना होता है, डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर की जगह -4 रखना है। डी डैश स्क्वायर की जगह क्या रखना है, डी डैश स्क्वायर की जगह क्या रखना है माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर का मतलब डी डैश स्क्वायर इक्वल टू -9। अब डी इंटू डी डैश की जगह क्या रखना है माइनस ए बी का मतलब है माइनस ए इंटू बी, माइनस डी इंटू डी डैश की जगह क्या रखेंगे 3 2 जा 6 -6। अब इनकी वैल्यू को हम PI में यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब जैसे अब इस वैल्यू का आप पुट करेंगे, यहाँ क्या रखेंगे आप, PI में हम क्या रखेंगे, यहाँ डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, यहाँ डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है माइनस का ए स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 2d इंटू डी डैश 6 2 जा 12 प्लस डी डैश की जगह -9 माइनस 3d ऐसी रहेगा प्लस 3d डैश ऐसी रहेगा प्लस 2 इंटू साइन 2x प्लस 3y, ये सेम ऐसी रहा। अब इसका PI निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 10 11 12 -12 प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3d प्लस 3d डैश प्लस 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा +1 बचेगा, सॉरी 9 10 11 12 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो प्लस का 1 हमारे पास बचा इंटू साइन 2x प्लस 3y। अब हमारे पास ये बचा, अब हम क्या करेंगे, PI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3d माइनस 3d डैश -1। अब हमने इसमें से माइनस कॉमन लेके ये बन गया। अब हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं हम मल्टीप्लाई करें कुछ करें, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रेशनलाइज करेंगे। जो भी हमारा रेशनलाइज हम किस तरीके से करते हैं, अगर हमारा अब हमारे क्या है 3d माइनस 3d डैश -1, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, मतलब प्लस है तो यहाँ ऊपर दोनों जगह क्या आएगा, यहाँ माइनस है तो दोनों जगह प्लस आएगा, तो प्लस होगा तो यहाँ दोनों जगह माइनस आएगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम जैसे ही इसको रेशनलाइज करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3d माइनस 3d डैश +1 अपॉन 3d माइनस 3d डैश -1, और क्या होगा 3d माइनस 3d डैश +1 और साइन
2x प्लस 3y। अब आप देख सकते हैं आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी इंटू डी डैश, जिसकी वैल्यू हमें पता है हम वो रख सकते हैं। तो हम क्या माइनस कॉमन हमने जो पहले लिया वही -3d डैश प्लस 1। अब हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा 9 3 3 जा 9 9d स्क्वायर प्लस 9d डैश स्क्वायर -18 d इंटू डी डैश और -1 इंटू साइन 2x प्लस 3y। आपने कहा आपको पता है डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -k², डी डैश स्क्वायर की जगह है -b² और डी इंटू डी डैश की वैल्यू क्या है -ab। अब आपको पता है सबकी वैल्यू, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ करेंगे 3d माइनस 3d डैश प्लस 1 अपॉन यहाँ कहेगा -36 -81 -18 इंटू -6 -1 इंटू साइन 2x प्लस 3y। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पी आई आया, यहाँ बचा माइनस अपॉन में बचा 10। अब हमारे पास क्या बचा 3d माइनस 3d डैश प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y। अब अपॉन में होता है, डिनोमिनेटर में था तो हमने उसे क्या कर लिया, रेशनलाइज कर लिया। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम इसका पी आई सिंपली निकालेंगे -1/10 3। अब इसके मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे, इसका मतलब है d इंटू साइन 2x प्लस 3y, मतलब साइन x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव -3d डैश का मतलब है साइन 2x प्लस 3y का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। यहाँ लिखेंगे साइन 2x प्लस 3y और आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा साइन 2x प्लस 3y। तो ये हो गया, तो -1/10 3। अब इसका साइन x का आपको पता होगा, साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारा कोस x। ठीक है, आपको याद रखना होगा साइन एक्स का कोस एक्स होता है और कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है तो साइन एक्स का क्या होगा कोस 2x प्लस 3y। अब यहाँ x था, अब जिसको हम x एज्यूम करते हैं उसका इंटू में क्या करेंगे डेरिवेटिव। अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे हो जाएगा 1, तो बचेगा 2 इंटू 1 1 और y के रेस्पेक्ट में करेंगे वो करेंगे 0। अब डी डैश का मतलब है साइन 2x प्लस 3y का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स -3 कोस 2x प्लस 3y। अब इसका 2x प्लस 3y का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x के में तो 0 होगा, y के में क्या होगा सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, और ये साइन 2x प्लस 3y ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा -1/10 3 2 जा 6 कोस 2x प्लस 3y -9 कोस 2x प्लस 3y प्लस साइन 2x प्लस 3y। अब ये आ गया आपका पी आई। आपको पी आई पता होना चाहिए कि पी आई हम किस तरीके से निकालेंगे। पी आई हमने निकाल लिया, लास्ट में हम क्या करेंगे z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपको पता है किस तरीके से निकला, जो हमने पहले निकाल चुके हैं। पी आई जो हमारा आया एग्जैक्ट आंसर, फाइनल आंसर हमारा सी एफ प्लस पी आई होगा। अब आप एक बार देख लीजिए कि अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं हो तो आप बता सकते हैं। हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, कोई भी साइड राइट हैंड साइड में साइन या कोस हो तो उसका हमें पता है क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह -a², डी इंटू डी डैश की जगह -ab, डी डैश स्क्वायर की जगह -b²। हमने उस तरीके से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज रखी। अब हमने नीचे देखा कि हमारा डी और डी डैश में बन रहा है, तो हमारा कभी भी ऐसा बनेगा तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज माइनस है तो दोनों ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमारा डी डैश स्क्वायर इन सब की वैल्यू पता है, हमने वैल्यू रख दी। तो यहाँ से हमें मिला 10, हमें क्या मिला 3d माइनस 3d डैश प्लस 1। हमें पता है d का मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डी डैश का मतलब है y के रेस्पेक्ट के डेरिवेटिव। साइन x का हमें पता है कोस x है, उस तरीके से हमने इसे सॉल्व करा है। एड में z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब आपको एक क्वेश्चन है, जब भी इक्वल टू में यहाँ तो था क्या पी आई निकालने के लिए हमारे इक्वल टू में साइन या कोस था, अगर पी आई निकालने में इक्वल टू में एक्स या वाई है, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन कुछ इस तरीके से है, तो हम किस तरीके से पी आई निकालेंगे। उसमें क्या करेंगे, हमें हमेशा -1 की पावर में लेके जाना पड़ेगा, जो भी नीचे उसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, -1 -2 इतनी पावर में। 1 प्लस टी की पावर -1 का फॉर्मूला क्या है 1 - t प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी की पावर 4। प्लस है तो कॉन्जुगेट प्लस माइनस में चलेंगे, अगर माइनस है तो सब प्लस में रहेंगे। इसी तरीके से सबके फॉर्मूला होते हैं, आपको फॉर्मूला चारों याद होने चाहिए। अब ये जो मैं इसका आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, ये क्वेश्चन कब आया है 1 में आया हुआ है। अब इसका आपको सी एफ तो निकाल लेंगे आप।
आप इसका अब सी एफ कैसे निकालेंगे, अभी स्क्वायर है कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे डी प्लस डी डैश माइनस वन डी प्लस डी डैश माइनस वन 2 बार लिख लीजिए इक्वल टू एक्स वाई। अब आपको सी एफ पता ही किस तरीके से निकलेगा, ये किस तरीके से निकलेगा ई की पावर ए एक्स का एफ वन वाई माइनस एक्स प्लस एक्स की मल्टीप्लाई ई की पावर, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसलिए एक्स ये मल्टीप्लाई हुई वाई माइनस एक्स, सी एफ निकल गया। बेसिकली सिंपल, एक्स ये मल्टीप्लाई क्यों हुई, क्योंकि इन दोनों के फैक्टर क्या होंगे सेम, ये सेम वैल्यू है इसलिए एक्स ये मल्टीप्लाई होगा। हम इसका पी आई निकालने के लिए देखेंगे तो पी आई हमारा क्या होगा, हमारे क्या डी प्लस डी डैश माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई। अब जब भी एक्स वाई आएगा तो उस तरीके से हम पी आई का हमारा रूल क्या होता है, पी आई का रूल क्या कहता है कि इसे पहले ऊपर लेके जाओ, कुछ इस फॉर्म में बनाओ 1 प्लस टी 1 माइनस टी, कुछ इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस डी प्लस डी डैश की पावर 2। अब इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे क्योंकि हमें माइनस वन में पावर चाहिए, 1 माइनस डी प्लस डी डैश, हमने बेसिकली माइनस कॉमन लेके किया ही -2। अब हमें 1 माइनस टी की पावर -2 का क्या कोई फॉर्मूला है हमारे पास, 1 माइनस टी की पावर -2 हाँ है, तो हम क्या करेंगे इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। अब हमने क्या करा, 1 माइनस डी की पावर -2 का फॉर्मूला क्या है, टी प्लस 2 टी डैश प्लस 2 टी प्लस 3 टी स्क्वायर। हमने क्या क्या करा, ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1 प्लस 2 डी प्लस डी डैश प्लस 3 डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और इंटू में क्या चल रहा है एक्स वाई की मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई प्लस 2। अब डी प्लस डी डैश इंटू एक्स वाई प्लस 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी डैश 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 इंटू एक्स वाई तो है नहीं क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी इंटू में इसकी एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस 2 डी का मतलब है एक्स वाई का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो एक्स के एक्स में 1 हो जाएगा तो बचेगा वाई प्लस डी डैश का मतलब है वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वाई का वाई में क्या हो जाएगा 1 बचेगा क्या एक्स प्लस 3 डी स्क्वायर का मतलब है एक्स वाई का 2 बार डेरिवेटिव, एक्स का 1 बार डेरिवेटिव हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में 1, वाई बचेगा। अब इसको हमें दोबारा डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स है नहीं तो इसका क्या होगा 0। इसी तरीके से डी डैश का करेंगे 0। अब 2 डी इंटू डी डैश का मतलब है एक्स वाई का डी इंटू डी डैश, मतलब हमने पहले इसका वाई में कर दिया, ठीक है वाई में कर दिया तो क्या बचा एक्स, वाई का वाई में 1 एक्स एक्स होगा। अब एक्स एक्स में करेंगे तो क्या बचेगा 1, तो हमारा क्या हो गया 1, मतलब 2 इंटू 1 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया एक्स वाई प्लस 2 वाई प्लस 2 एक्स प्लस 6। तो ये क्या आ गया हमारा पी आई। और लास्ट में आपको पता है लास्ट में आंसर में क्या लिखना होता है, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये क्वेश्चन आपका AKTU 22-23 में 10 नंबर में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों सेम है बस इसके PI CF अलग अलग निकले। मैंने आपको ये कर लिया, आप ये क्वेश्चन करें, अगर आपसे नहीं होता आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इस यूनिट के मेरे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी PYQs अब तक 3 साल में पूछे गए, मैंने सारे कवर करा दिए, सभी क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको और किसी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।